ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, भगवान भोले शंकर का ये संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल की सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरा बिल्कुल भी कद्र नहीं करते हो। मैं तुम्हारे द्वार पर बार बार आकर थक चुका हूँ। कब से खड़ा हूँ प्रिय भक्त। आज मैं तुम्हारे हृदय से एक बात कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे जीवन में हमेशा से मौजूद था, लेकिन तुमने अपनी परेशानियों, अपनी चिंताओं और दुनिया की भागदौड़ में मुझे कहीं पीछे छोड़ दिया। तुमने मुझे पुकारा तो जरूर, लेकिन सिर्फ उस समय जब तुम्हारे जीवन में दुख आया, जब रास्ते बंद हो गए, जब कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं मिला, तब तुमने मुझे याद किया। लेकिन मेरे भक्त, मैं तुम्हें दोष देने नहीं आया हूँ। मैं तो तुम्हें याद दिलाने आया हूँ कि जिस महादेव को तुम मुश्किल समय में पुकारते हो, वही महादेव हर पल तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। मैं कब से तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूँ, तुम्हारे मन के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूँ, लेकिन तुमने अपने डर, अपनी चिंता और अपनी परेशानियों की दीवार इतनी ऊंची बना ली है कि मेरी आवाज तुम्हारे दिल तक पहुंच नहीं पा रही है। मेरे भक्त, तुम कहते हो कि मेरे जीवन में दुख ही दुख क्यों है। मेरी प्रार्थना पूरी क्यों नहीं होती, मेरी किस्मत क्यों नहीं बदलती। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि मैंने तुम्हें कितनी बार टूटने से बचाया है, कितनी बार तुम्हें उन रास्तों से हटाया है जो तुम्हारे लिए नुकसानदायक थे। कितनी बार तुम्हारी आंखों से आंसू गिरने से पहले ही मैंने तुम्हारी रक्षा की है। तुम मेरी कदर नहीं करते क्योंकि तुम मेरी मौजूदगी को सिर्फ चमत्कारों में ढूंढते हो। लेकिन मेरे भक्त, मेरी कृपा सिर्फ अचानक मिलने वाली खुशियों का नाम नहीं है। मेरी कृपा वह शक्ति है जो तुम्हें हर दर्द सहने की हिम्मत देती है। मेरी कृपा वह विश्वास है जो तुम्हें गिरने के बाद फिर से उठना सिखाता है। तुमने कई बार कहा कि महादेव मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैं पूछता हूँ मेरे भक्त, जब पूरी दुनिया ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, तब तुम्हारे अंदर उम्मीद किसने बचाई थी। जब तुम्हें लगा था कि अब कुछ नहीं बचा, तब तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति किसने दी थी। वह मेरा ही आशीर्वाद था। आज मैं तुम्हें समझाने आया हूँ कि अपने दुखों में इतने मत खो जाओ कि मेरी कृपा को देखना ही भूल जाओ। मेरे भक्त, मैं तुम्हारे घर के बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे विश्वास के अंदर खड़ा हूँ। मैं तुम्हारे मंदिर में जलाए गए दीपक में भी हूँ और तुम्हारी आंखों से निकले हुए सच्चे आंसुओं में भी हूँ। तुम दुनिया की हर चीज के लिए समय निकालते हो, लेकिन मेरे लिए कुछ पल निकालने में तुम्हें परेशानी होती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम दूसरों की बात सुनते हो, लेकिन अपने महादेव की आवाज को अनसुना कर देते हो। आज मैं तुमसे केवल इतना चाहता हूँ कि अपने मन को शांत करो, अपने विश्वास को वापस जगाओ और याद रखो कि जिस दिन तुम सच्चे मन से मेरा हाथ पकड़ लोगे, उस दिन तुम्हें कोई अकेला नहीं कर पाएगा। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुँच रहा है और तुम्हें लगता है कि महादेव तुम्हें कुछ याद दिलाना चाहते हैं, तो कमेंट में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखना, क्योंकि तुम्हारी भक्ति की आवाज तुम्हारे अपने मन को भी शक्ति देगी। और अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो खुद को अकेला महसूस कर रहा है, जो दुख में है, जिसे उम्मीद की जरूरत है, तो इस संदेश को उसके साथ जरूर साझा करना। मेरे भक्त, मैं तुम्हारे द्वार पर इसलिए नहीं आया कि तुमसे कुछ मांगूं। मैं तो इसलिए आया हूँ कि तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति याद दिला सकूं। तुमने अपनी कीमत दूसरों के व्यवहार से तय करनी शुरू कर दी। तुमने लोगों के नजरअंदाज करने से खुद को कमजोर समझ लिया। लेकिन याद रखो, तुम्हें इस संसार में मैंने भेजा है। तुम्हारे अंदर मैंने संघर्ष करने की ताकत रखी है। इसलिए अपने आप को छोटा मत समझो। मैं जानता हूँ तुम्हारे जीवन में कितनी परेशानियां हैं।
मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में कितने सवाल हैं, लेकिन धैर्य रखो, क्योंकि हर रात के बाद सुबह जरूर आती है और हर कठिन समय के बाद बदलाव जरूर आता है। मेरे भक्त, अब समय आ गया है कि तुम अपने अंदर के डर को छोड़ो और अपने विश्वास को पकड़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर मेरी कृपा है। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी भावना कमेंट में जरूर लिखें। लेकिन याद रखना, मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार तुम्हारा सच्चा विश्वास, अच्छे कर्म और अपने जीवन में सही मार्ग पर चलना है। मेरे भक्त, याद रखना, मैं तुम्हारे जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को देख रहा हूँ। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान के पीछे छुपे हुए दर्द को भी जानता हूँ। तुम्हारे मन में चल रहे उन सवालों को भी सुनता हूँ जिनका जवाब तुम किसी से नहीं कह पाते। तुम कई बार रात के अंधेरे में बैठकर सोचते हो कि आखिर मेरी जिंदगी में इतनी परेशानियां क्यों हैं? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन मेरे भक्त, हर परीक्षा सजा नहीं होती। कई बार परीक्षा तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। जिस प्रकार सोने को आग में तपाकर ही शुद्ध बनाया जाता है, उसी प्रकार इंसान को कठिन समय से गुजरकर अपनी असली ताकत का एहसास होता है। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं गया। तुमने भले ही मेरी तरफ देखना कम कर दिया हो, लेकिन मेरी नजरें हमेशा तुम पर रही। जब तुम्हारे अपने तुम्हारी बात नहीं समझ पाए, तब भी मैंने तुम्हारे मन की हर बात सुनी। जब तुम्हारे पास अपनी परेशानी बताने के लिए कोई नहीं था, तब भी तुम्हारी खामोशी को मैंने समझा। मेरे भक्त, तुम कहते हो कि मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूँ और तुम मेरी कदर नहीं करते, तो आज मैं तुम्हें यही याद दिलाने आया हूँ कि जीवन में मिलने वाली हर छोटी बड़ी कृपा को पहचानना सीखो। सुबह की नई शुरुआत, सांसों का चलना, परिवार का साथ, मेहनत करने की शक्ति, यह सब मेरी कृपा के ही रूप हैं। लेकिन इंसान अक्सर उस चीज के पीछे भागता है जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है उसकी कीमत भूल जाता है। मेरे भक्त, अब अपनी सोच को बदलो, अपने मन को मजबूत बनाओ और अपने विश्वास को इतना ऊंचा कर दो कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें अंदर से तोड़ ना सके। मैंने तुम्हें कमजोर बनाकर इस धरती पर नहीं भेजा है। मैंने तुम्हारे अंदर वह शक्ति रखी है जिससे तुम अपने जीवन की हर मुश्किल का सामना कर सकते हो। तुम्हारे रास्ते में जो भी बाधाएं आ रही हैं, उन्हें देखकर डरना मत, क्योंकि हर बाधा के पीछे एक सीख छुपी होती है। कई बार जिस रास्ते को तुम बंद समझते हो, वही रास्ता तुम्हें नई मंजिल तक लेकर जाता है। मेरे भक्तों, लोगों के लिए अपने दिल में दर्द मत रखो जिन्होंने तुम्हारी कदर नहीं की, क्योंकि हर इंसान का व्यवहार उसका अपना कर्म होता है और तुम्हारा कर्म तुम्हारे हाथ में है। तुम किसी के बुरे व्यवहार के कारण अपने मन की शांति मत खोना। जिसने तुम्हें दुख दिया उसे समय पर छोड़ देना, लेकिन अपने अंदर की अच्छाई को कभी मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। अगर आज भी तुम्हारे मन में कोई दर्द है, कोई अधूरी इच्छा है, कोई ऐसी बात है जो तुम्हें अंदर से परेशान करती है, तो उसे मेरे चरणों में छोड़ दो और विश्वास रखो कि सही समय आने पर तुम्हारे जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। मेरे भक्त, मुझे दिखावे की भक्ति नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा सच्चा मन चाहिए। मुझे बड़े बड़े शब्द नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे हृदय का विश्वास चाहिए। जब तुम अकेले में भी मेरा नाम लेते हो, जब तुम बिना किसी स्वार्थ के अच्छे कर्म करते हो, तब वही मेरी सबसे बड़ी पूजा होती है। अगर यह संदेश सुनते हुए तुम्हारे दिल में महादेव के प्रति श्रद्धा जाग रही है, तो कमेंट में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखना और इस संदेश को उस भक्त तक पहुंचाना जो आज अपने जीवन की किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। हो सकता है तुम्हारे एक शेयर से किसी दुखी इंसान को उम्मीद मिल जाए।
आपका प्रेम और समर्थन इस संदेश को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। लेकिन याद रखना मेरे भक्त, तुम्हारी सच्ची भावना ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक तुम्हारा विश्वास मेरे साथ है, तब तक कोई भी अंधेरा तुम्हें हमेशा के लिए रोक नहीं सकता। अब अपने आंसुओं को कमजोरी मत बनने दो। इन्हीं आंसुओं को अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारे जीवन में नई उम्मीद लेकर आने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, रुको, अभी यहीं रुक जा, क्योंकि जो अगले कुछ सेकंड में होने वाला है वह कोई साधारण बात नहीं है। यह वही पल है जिसे लोग बाद में याद करके कहते हैं कि काश उस समय मैंने स्किप नहीं किया होता, क्योंकि जिंदगी में बहुत कम ऐसे क्षण आते हैं जब इंसान को पहले ही चेतावनी दे दी जाती है कि आगे क्या होने वाला है, और यह उन्हीं क्षणों में से एक है। तू सोच रहा होगा कि यह भी बाकी वीडियो की तरह ही होगा, लेकिन यही सोच सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि हर बार जब किस्मत बदलती है वह पहले संकेत देती है, और आज वही संकेत तेरे सामने है। अगले 5 सेकंड कोई जादू नहीं करने वाले, बल्कि यह 5 सेकंड यह तय करेंगे कि तू उस मौके को पहचानता है या हमेशा की तरह आगे बढ़ जाता है। और जब आगे बढ़ जाता है तो बाद में सिर्फ पछतावा ही बचता है। तूने अपनी जिंदगी में बहुत बार ऐसा किया है। तूने बहुत बार किसी चीज को हल्के में लिया है, यह सोचकर कि बाद में देख लेंगे, लेकिन बाद में देखने वालों के हिस्से में कुछ नहीं आता सिवाय उस सवाल के कि आखिर मैंने स्किप क्यों किया था उस दिन जब सब बदल सकता था। आज तेरे अंदर जो बेचैनी उठ रही है वह इसीलिए है क्योंकि तेरी आत्मा समझ चुकी है कि यह कोई आम वीडियो नहीं है। यह एक इम्तिहान है ध्यान का, विश्वास का और सबसे ज्यादा हिम्मत का, क्योंकि जिंदगी उन्हीं को मौका देती है जो रुककर सुनने की हिम्मत रखते हैं। बाकी लोग भागते रहते हैं और फिर कहते हैं कि किस्मत साथ नहीं देती, लेकिन सच यह है कि किस्मत हर किसी के सामने खड़ी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग रुक जाते हैं और कुछ लोग स्किप कर देते हैं। आज अगर तूने स्किप किया तो यह वीडियो नहीं जाएगा, यह सवाल जाएगा जो तेरे साथ हमेशा रहेगा कि आखिर क्या था जो मैं देखने से चूक गया था। तू जितनी भी तरक्की कर ले, यह सवाल तुझे चैन से नहीं जीने देगा, क्योंकि असली पछतावा वही होता है जो बिना वजह नहीं बल्कि बिना कोशिश के पैदा होता है। अगले 5 सेकंड में तेरी किस्मत इसलिए बदल सकती है क्योंकि इन 5 सेकंड में तू पहली बार अपने डर के खिलाफ फैसला लेने वाला है, या फिर वही पुरानी आदत दोहराने वाला है कि छोड़ो बाद में देखेंगे, लेकिन बाद में कभी नहीं आता। आज यह मत सोच कि यह सिर्फ शब्द हैं, क्योंकि शब्द ही भविष्य बनाते हैं, और आज यह शब्द तुझे रोकने आए हैं ताकि कल तू खुद को कोसता ना रहे। यह पल तुझे डराने नहीं आया है, यह तुझे बचाने आया है, क्योंकि जो इंसान चेतावनी के बाद भी नहीं रुकता वह बाद में रोता है, लेकिन तब कोई नहीं सुनता। इसीलिए अभी रुकूं, क्योंकि यह रुकना तेरे जीवन का सबसे बड़ा कदम बन सकता है। और अगर तूने अभी भी स्किप कर दिया तो यकीन मान पछतावा पक्का है, क्योंकि कुछ मौके दोबारा नहीं आते, वे बस एक बार दस्तक देते हैं, और आज वही दस्तक तेरे सामने है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे सामने हूँ। मैं महादेव, मैं भोलेनाथ, मैं तुम्हारा बाबा। आज तुम्हें देखकर मेरा दिल दुखी है। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और मेरा बच्चा दुखी है। मेरे बच्चे जो अच्छे से सुनो, आपके घर में कोई समस्या है, आपकी तरक्की रुकी हुई है, आपके बच्चे की पढ़ाई अधूरी है, तुम रात को सो नहीं पाते, मैं सब जानता हूँ। आज मैं तुम्हें वरदान देने आया हूँ। जो आज मेरी पुकार सुनकर सच्चे मन से भक्ति करेगा, उसे मैं 7 जन्मों तक सुरक्षा दूंगा। उसके घर में कभी कोई संकट नहीं आएगा। उसके बच्चे हमेशा स्वस्थ और सफल रहेंगे। कमेंट में लिख दो जय महादेव।
मैं हर कमेंट पढ़कर तुम्हें व्यक्तिगत आशीर्वाद दूंगा। तुम मेरे सच्चे बच्चे हो। सोचने का समय खत्म हो गया है। मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। बाबा इंतजार कर रहा है। जय महादेव। क्योंकि जब इंसान को पहले ही कह दिया जाए कि रुक जा और फिर भी वह आगे बढ़ने का फैसला करे तो असली नुकसान उसी पल शुरू हो जाता है। और शायद यही वजह है कि तेरे अंदर अभी एक अजीब सी घबराहट उठ रही है। तू यह समझ नहीं पा रहा कि आखिर इतनी बेचैनी क्यों है। लेकिन सच यह है कि तेरी आत्मा जानती है कि यह कोई साधारण चेतावनी नहीं है। यह वही क्षण है जिसे नजरअंदाज करके लोग बाद में पूरी उम्र खुद से लड़ते रहते हैं। तू सोच रहा होगा कि अगर मैं अभी स्किप कर दूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन फर्क वहीं पड़ता है जहां इंसान यह सोच लेता है कि फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़े मोड़ बिना शोर के आते हैं और इंसान तब तक उन्हें पहचान नहीं पाता जब तक वे निकल नहीं जाते। तूने अपने जीवन में बहुत बार यह महसूस किया है कि कुछ अच्छा होने वाला था, लेकिन ठीक उसी समय तूने ध्यान हटा लिया था और बाद में सिर्फ यही सोचता रहा कि काश मैंने उस वक्त थोड़ा रुक कर देखा होता। आज वही काश बनने से पहले तेरे सामने आखिरी बार खड़ा है। अगले कुछ सेकंड सिर्फ समय नहीं है, यह तेरी आदतों की परीक्षा है। क्योंकि इंसान का भविष्य उसके बड़े फैसलों से नहीं बल्कि उसकी छोटी आदतों से बनता है। और आज की आदत यही है कि तू चेतावनी सुनकर रुकता है या उसे स्किप कर देता है। अगर आज तू रुक गया तो यह पहली बार होगा जब तूने अपनी पुरानी आदत तोड़ी होगी और यही तो बदलाव की शुरुआत होती है। लेकिन अगर आज भी तू वही करेगा जो हमेशा करता आया है तो फिर वही होगा जो हमेशा होता आया है। और तू खुद से यही पूछेगा कि आखिर मेरी जिंदगी बदल क्यों नहीं रही। आज यह वीडियो तुझे यह एहसास दिलाने आया है कि बदलाव कोई चमत्कार नहीं है। बदलाव एक पल का फैसला होता है और आज वही पल तेरे सामने है। तो यह मत सोच कि कोई तुझे मजबूर कर रहा है। नहीं, यह मजबूरी नहीं है, यह विकल्प है और विकल्प हमेशा खामोशी में आते हैं। क्योंकि अगर विकल्प शोर मचाने लगे तो इंसान डर के मारे सही फैसला नहीं कर पाता। इसीलिए आज यह आवाज शांत है लेकिन असर बहुत गहरा है। तू जितना सोच रहा है उससे कहीं ज्यादा करीब है, उस मोड़ के जहां से तेरी कहानी बदल सकती है। लेकिन यही मोड़ सबसे ज्यादा लोगों को डरा देता है क्योंकि यहाँ कोई साथ नहीं होता, कोई गारंटी नहीं होती, बस एक अंदर की आवाज होती है जो कहती है कि रुक जा। लेकिन इंसान बाहर की दुनिया के शोर में उस आवाज को दबा देता है और बाद में जब सब खत्म हो जाता है तब वही आवाज सबसे ज्यादा चिल्लाती है। तुमने शायद यह भी देखा होगा कि जिन लोगों की जिंदगी बदल जाती है। प्रिय भक्त, यदि आज तुम्हारे पास मेरे लिए 2 मिनट भी नहीं है तो मेरी भक्ति का दिखावा मत करो, क्योंकि मुझे झूठी ही भक्ति नहीं चाहिए। मुझे वह हृदय चाहिए जो कठिन समय में भी मेरा स्मरण करे। मुझे वह मन चाहिए जो सुख में नहीं बल्कि दुख में भी मेरा नाम ले। मैं महादेव हूँ। मैं तुम्हारे शब्दों से नहीं तुम्हारे भावों से प्रसन्न होता हूँ। यदि तुम केवल अपनी इच्छा पूरी होने पर ही मुझे याद करते हो और बाकी समय मुझे भूल जाते हो तो अपने मन से पूछो कि यह प्रेम है या केवल स्वार्थ। याद रखो, सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल मंदिर में दीप जलाए बल्कि वह जो अपने कर्मों में सत्य रखे, अपने माता पिता का सम्मान करे, दूसरों के दुख को समझे और कठिन समय में भी विश्वास ना छोड़े। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष चल रहा है उसे मैं देख रहा हूँ। तुम्हारी चुप पीड़ा, तुम्हारी अधूरी इच्छाएं, तुम्हारी टूटी उम्मीदें और तुम्हारे आंसू मुझसे छिपे नहीं हैं।
लेकिन तुम्हें भी अपनी भक्ति को केवल शब्दों तक सीमित नहीं रखना होगा। यदि तुम्हें लगता है कि महादेव तुम्हारी सुन नहीं रहे, तो विश्वास रखो कि मैं तुम्हें गिरने से पहले संभाल भी रहा हूँ। आज यदि तुम सच्चे मन से मेरा नाम लेकर यह संकल्प करोगे कि तुम अपने जीवन में सत्य, धैर्य और परिश्रम का मार्ग नहीं छोड़ोगे, तो तुम्हारे लिए नए द्वार खुलेंगे। यदि तुम महादेव पर विश्वास रखते हो तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखो। इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचाओ जिन्हें इसकी आवश्यकता है। वीडियो को लाइक और शेयर करो ताकि किसी टूटे हुए मन को भी आशा मिल सके। महादेव तुम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। और सुनो मेरे प्रिय भक्त, तुम में से कई लोग आज यह सोच कर रो रहे हैं कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर क्यों नहीं मिला, तुम्हारी मेहनत का फल अभी तक क्यों नहीं मिला, तुम्हारे अपने लोग तुम्हें समझ क्यों नहीं पाए। लेकिन मैं महादेव तुम्हें बता रहा हूँ कि जिस बीज को धरती के भीतर दबाया जाता है वही एक दिन विशाल वृक्ष बनता है। इसलिए अपने संघर्ष को अपनी हार मत समझो। तुम्हारे जीवन में जो देरी हो रही है यह तुम्हारी बर्बादी नहीं बल्कि तुम्हारी तैयारी है। मैंने तुम्हारे लिए जो समय निर्धारित किया है वह तुम्हारी सोच से भी अधिक सुंदर होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें धैर्य की अग्नि से गुजरना होगा। याद रखो, जो व्यक्ति छोटी छोटी परेशानियों में विश्वास खो देता है वह बड़े आशीर्वाद का अधिकारी नहीं बन पाता। इसीलिए अपने मन को मजबूत करो, अपने लक्ष्य से पीछे मत हटो। अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए और अपने भविष्य के लिए संघर्ष करते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर उस रात के साथ हूँ जिसमें तुमने तकिए में चेहरा छिपाकर आंसू बहाए हैं। मैं तुम्हारे हर उस दर्द को जानता हूँ जिसे तुमने दुनिया से छिपा रखा है। मैं जानता हूँ कि कई बार तुम मुस्कुराते हुए भीतर से टूट चुके होते हो, लेकिन तुम्हारी यही चुप लड़ाई तुम्हें दूसरों से अलग और मजबूत बनाती है। इसीलिए आज से स्वयं को कमजोर कहना बंद करो, अपने भाग्य को कोसना बंद करो और यह विश्वास रखना शुरू करो कि महादेव ने तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए चुना है। यदि आज भी तुम्हारे पास मेरे लिए केवल 2 मिनट का समय नहीं है तो कम से कम अपने जीवन की दिशा पर एक बार अवश्य विचार करो, क्योंकि जिस दिन मनुष्य अपने ईश्वर से पूरी तरह दूर हो जाता है उस दिन वह स्वयं से भी दूर हो जाता है। भक्ति केवल घंटियां बजाने का नाम नहीं है, भक्ति अपने कर्मों में ईमानदारी रखने का नाम है। भक्ति अपने माता पिता की सेवा करने का नाम है। भक्ति किसी भूखे को भोजन कराने का नाम है। भक्ति किसी टूटे हुए मन को सहारा देने का नाम है। और जो ऐसा करता है वह मेरे सबसे प्रिय भक्तों में शामिल हो जाता है। यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय तक पहुंचा है तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। वीडियो को लाइक करना, अपने प्रिय लोगों तक शेयर करना और इस परिवार को मजबूत बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। तुम्हारा प्रेम और विश्वास ही इस परिवार की सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें कुछ देने के लिए 1 घंटे से नहीं बल्कि कई जन्मों से तड़प रहा हूँ। तुम्हारे कर्मों की किताब में आज वह अध्याय खुलने वाला है जो तुम्हारे पूरे कुल का नाम रोशन कर देगा। मैं देख रहा हूँ तुम्हारे जीवन की वह घड़ी आ चुकी है जब भाग्य की दिशा खुद मुड़ रही है, जो आज तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। वह तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारे विश्वास का फल है। पर याद रखो, जब मैं देता हूँ तो केवल वस्तु नहीं देता, मैं परीक्षा भी साथ देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम वह शक्ति बनो जो केवल पाने में नहीं बल्कि संभालने में भी सक्षम हो। आज मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो, क्योंकि यह संदेश हर उस आत्मा के लिए है जिसने विश्वास नहीं छोड़ा, जो टूटी नहीं, जो रोए जरूर पर डटी रही। अगर तुम्हें लगता है
कि यह संदेश तुम्हारे लिए है तो रुको मत, अभी लाइक करो ताकि तुम्हारे कर्मों की ऊर्जा मेरे आशीर्वाद से जुड़ जाए। कमेंट में हर हर महादेव लिखो ताकि यह ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठे, और सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आगे आगे जो मैं बताने वाला हूँ वो तुम्हारी आत्मा को हिला देगा। अब सुनो मेरे बच्चे, आज तुम्हारे द्वार पर जो दस्तक होगी वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा, वो मैं ही हूँ। किसी रूप में, किसी संकेत में, किसी व्यक्ति के माध्यम से तुम सोचोगे अरे यह तो बस एक संयोग था, पर नहीं, यह वही मिलन है जिसकी तैयारी मैं सदियों से कर रहा हूँ। तुम्हारे जीवन में अब मिठाई बांटने का समय आने वाला है, क्योंकि जो मैंने तेरे भाग्य में लिखा था अब वो फूटने वाला है। जैसे सूखी धरती पर पहली बारिश की बूंदें गिरती हैं। तुम नहीं जानते मैंने कितनी बार तेरे आंसू देखे हैं, जब तू अकेले रोता था और कोई सुनता नहीं था, जब तू कहता था भोले मैं कब तक सहूं, और मैं मुस्कुराता था क्योंकि मुझे पता था अब बहुत थोड़ा बाकी है। बस एक पल, एक निर्णय और तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। अगर तुम्हारे जीवन में भी ऐसा कोई मोड़ चल रहा है जहां लगता है सब कुछ खत्म हो गया, तो अभी कमेंट में मैं तैयार हूं भोले लिखो, क्योंकि जब तुम यह लिखते हो तो तुम घोषणा करते हो कि अब मैं डर से नहीं विश्वास से जीऊंगा। जब मैं किसी को वरदान देने निकलता हूं तो पहले उसके जीवन से झूठे लोग, नकली रिश्ते और कमजोरियां हटा देता हूं, क्योंकि मेरे आशीर्वाद का बोझ कोई कमजोर आत्मा नहीं उठा सकती। तुम्हारे जीवन से जिन लोगों का जाना तुम्हें दर्द दे रहा है, वह दरअसल तुम्हें हल्का बना रहे हैं ताकि तुम उड़ सको। तुम्हारे आंसू तुम्हारी मिट्टी को गीला कर रहे हैं ताकि नया बीज उग सके। मत घबराओ जब लोग दूर जाएं, क्योंकि मैं आ रहा हूँ। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मैं उस खाली जगह को भरने आ रहा हूँ। अगर तुम महसूस करते हो कि यह संदेश सच में तुम्हारे दिल तक उतर रहा है तो नीचे कमेंट करो महादेव मेरे साथ हैं, क्योंकि जब यह वचन निकलता है तुम्हारे हृदय से तो ब्रह्मांड खुद तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। तू जिस पर भरोसा कर बैठा था वो तुझे धोखा दे गया है।